नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सब। एक यूट्यूबर जो पूरी तरह से पागल हो गया है, उसको तो मतलब लगता है कि भांग पिलाकर भेजा गया है कि जाओ यूट्यूब पे जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे बोल कर आ जाओ। इस बेवकूफ़ को ये भी नहीं पता है कि ट्रेंडिंग स्टार है कौन। वो है जो 25-50 चैनलों से कम्युनिटी मार के अपने गाने का व्यू बढ़ाता है, या वो है जो जनता प्रमोशन के बदौलत जो मतलब 27-28 की सीढ़ी को तय करके नंबर 1 पे आता है, वो ट्रेंडिंग स्टार है। इस बेवकूफ़ को यही नहीं पता है। उनको लगता है कि ये साला दूसरे गोला से आया है। ये पूरी तरह से एकदम इसको नहीं होता है। इसके बड़े पापा इसको सिखा दिए कि बेटा ऐसे ऐसे जाओ यूट्यूब पे और कह के आ जाओ, तुमको हम चबासी देंगे। तो इसको ये भी इसके चेहरे से तुमको लगता है कि पूरी तरह से गांजा पी के यूट्यूब चैनल पे आके यूट्यूब बनाता है। मैं आप सबको बता दूं, इस गजेरी और पियक्कड़ का नाम है टैलेंटेड भोजपुरी। नाम बहुत अच्छा है ना, टैलेंटेड। लेकिन इसके अंदर एक टैलेंटेड है जो सच को झूठ और झूठ को सच बना के भोजपुरी इंडस्ट्रीज में परोसता है। इसकी मानसिकता आप लोगों को भी पता है। अभी तक इसके चैनल पे एक भी खेसारी लाल यादव को छोड़ के एक भी वीडियो नहीं होगा। यानी कि ये तो हमको लगता है खेसारी लाल से डरता है कि अगर तुम मेरा वीडियो नहीं बनाए तो तुम्हारे पे 25-20 लाख रुपए खर्चा करके तुम्हारे चैनल को हम खत्म कर देंगे। तो हो सकता है इसके डर से भी ये जी हजूरी कर रहा होगा कि नहीं भैया आप सही हैं, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ तो आप सही हैं। इसके अंदर वो गट्स ही नहीं है, वो पावर ही नहीं है कि जो सच्चाई को दिखा सके। बेटा अभी तुमको लगता है गांजा उजा पी के आए हो क्या यूट्यूब चैनल पे? गांजा उजा पी के आए हो, लेकिन गांजा पी के यूट्यूब चैनल पे नहीं आते हैं, यूट्यूब वीडियो नहीं बनाते हैं, पता है? क्योंकि तुम चेहरे से ही दिख रहे हो कि एकदम गजेरी पियक्कड़ हो। तुमको नहीं पता है कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड किसका है? तुमको ये नहीं पता है कि लगातार 10 दिन से ट्रेंडिंग गाना कर रहा है, वो भी पूर्वी बजरिया जैसे साफ सुथरा गीत, जिसको गांव देहात से लेकर मतलब कि जमीनी स्तर से भी ये गाना बहुत बज रहा है। तुम्हारा गाना कितना बजा है? हमको तो लगता है कि खेसारी लाल यादव तुमको मतलब अपने एक चमचे के तौर पे रखे हुए हैं कि बेटा जो जो हम बोलेंगे सो तुमको बोलना होगा। अगर तुम नहीं बोले तो तुम्हारा 20-25 लाख तुम पे खर्चा करके तुम्हारा चैनल उड़वा देंगे। यानी तुमको इस चीज़ का भी डर हो सकता है कि खेसारी लाल यादव तुमको कुछ पैसा देते होंगे, उसके लालच में तुम कुछ कुछ बोलते होगे। हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। हमको तो नहीं लगता कि तुम इस गोले के हो। अगर इस गोले के होते तो तुमको भोजपुरी इंडस्ट्रीज की सच्चाई पता होती कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हुआ है, किसका क्या रिकॉर्ड है। तुम तो टैलेंटेड भोजपुरी हो ना, टैलेंटेड है तुम्हारे अंदर। झूठ को सच और सच को झूठ बनाने का बहुत बड़ा टैलेंटेड तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। हमको लगता है एकदम गांजा उजा पी के आए हो तुम। तुम्हारे पापा जो हैं रितेश पांडे, टैलेंटेड भोजपुरी, तुम्हारे पापा हैं रितेश पांडे। पापा का रिकॉर्ड नहीं देखे हो? 800 मिलियन व्यूज। कहाँ तुम्हारे पापा का रिकॉर्ड और कहाँ तुम्हारे बड़े पापा का रिकॉर्ड? समझो इस चीज को बेटा, सच्चाई है, सच्चाई से मुकर नहीं सकते हो। ट्रेंडिंग स्टार, रियल ट्रेंडिंग स्टार रितेश पांडे, इस चीज को मत भूलो। कम्युनिटी से नहीं, दर्शकों का प्यार से ये ट्रेंड गाना किया है। और आज के डेट में मानते हैं कि तुम पियक्कड़ हो, तुम गजेड़ी हो, हम इस चीज को मान लिए। पता है क्यों? क्योंकि रानी चटर्जी जैसी एक्ट्रेस आके अपने फेसबुक पेज पे इस चीज को शेयर करती है कि विवादों के बीच में भी रह के रितेश पांडे साफ सुथरे गाने को लाकर भोजपुरी इंडस्ट्रीज को गौरवान्वित करते हैं। इसका मतलब वो पियक्कड़ है या वो गांजा पी के आई है। हमको तो लगता है कि तुम पी के आए हो। आज तक चैनल वाले ने एक सर्वे के दौरान इस चीज को अपने चैनल से दिखाया कि रितेश पांडे के गाने लगातार 11 दिन से 10 दिन से गाना ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब वो भी पियक्कड़ है। यानी सबसे बड़ा टैलेंटेड तुम हो जो टैलेंटेड भोजपुरी करके दिखाते हो। तुम टैलेंटेड हो ना। आज तक तो तुमने कभी भी टैलेंटेड वाला काम ही नहीं किया, सिर्फ खेसारी लाल यादव का वीडियो बनाया है। इसलिए क्योंकि तुम्हारी रोजी रोटी चलती है। और तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पापा जो है ना, सॉरी तुम्हारे पापा तो रितेश पांडे हैं, तुम्हारे जो छोटे वाले पापा हैं महेश पांडे, तुम जो हो ना महेश पांडे के गुरु निकल रहे हो एकदम झूठ बोलने में। मतलब पता ही नहीं चलता है कि बेटा तुमको कौन बना रहा है, तुमको कौन सिखा रहा है। सिखाने वाला भी साला गजेड़ी है लगता है हमको, कि पूरी तरह से पी के साला वो तुमको बता रहा होगा। बेटा ट्रेंडिंग स्टार, रियल ट्रेंडिंग स्टार रितेश पांडे है। सबसे बड़ा रिकॉर्ड रितेश पांडे का है। सबसे बड़ा गाना न्यू ईयर पार्टी सॉन्ग रितेश पांडे का है। सबसे ज़्यादा बजने वाला गाना रितेश पांडे का हेलो कौन है। सबसे वायरल सॉन्ग अगर कोई है तो वो है हेलो कौन है। इस सारी रिकॉर्डों को देखो,
ठीक है। और एक से बढ़कर एक हिट गाने, एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग वाले गाने हिलोर मारे, जो कि नंबर 1 पे ट्रेंड किया था वेब कंपनी का। तो इस चीज़ों को समझो और देखो। गांजा पी के आ जाने से यूट्यूब पे थोड़ी होता है बेटा। पापा का रिकॉर्ड पहले सर्च करो, और जो तुम्हारे वाले पापा है ना, नाम वाले पापा, वो नाम वाले पापा का पहले वीडियो बनाना बंद कर दो। अगर उसका बना रहे हो ना, तो ये तुम सोच लो कि तुम पे भी 20-25 लाख रुपया खर्चा हो सकता है, तुम्हारा भी चैनल उड़ सकता है। इसलिए बेटा पापा का रिकॉर्ड पहले चेक करो कि पापा ने तुम्हारे क्या रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तुम दूसरे गोला से आओ, लग रहा है साला एलियन वाले गोला से आए हो, पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ तुम्हारे पापा ने कितना बड़ा रिकॉर्ड बनाया। आज तक वाले और रानी चटर्जी जैसे कितने बड़े बड़े कलाकारों ने अपने सोशल मीडिया से शेयर किया है। तुम समझो, देखो बेटा, दुनिया से निकलो। महेश पांडे का चेला मत बनो, ना तो हम लोग रेल के पेल देंगे 2 मिनट में। सह रहे हैं, सह रहे हैं, सह रहे हैं, जिस दिन उखड़ जाएंगे ना, उस दिन पेल के नट्टी ले रेल देंगे, ठीक है। तो बेटा टैलेंटेड भोजपुरी टैलेंट है तुम्हारे अंदर, इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ कि तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुम बहुत बड़े तुम झूठ को सच दिखाने वाले, तुम्हारे अंदर वो टैलेंटेड है। इस टैलेंटेड को अपने पापा जो है ना, छोटे वाले पापा लाल जी, उस लाल जी तक ही रखना। ये पांडे जी तक लाओगे ना तो हम तो पेल देंगे, नट्टी ले गर्दन ले पेल देंगे टैलेंटेड भोजपुरी। सो हद में रहो, और पापा के रिकॉर्ड को पहले यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, उस पर अपने ध्यान दो, उस पर थोड़ा सर्च करो कि पापा ने क्या क्या गाया है, क्या क्या रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। एक चीज़ दिमाग में मान लो बेटा कि रितेश पांडे तुम्हारे पापा हैं, और तुम्हारे पापा का ही ट्रेंडिंग पे गाना चला है, और लगातार 12 दिनों से गाना चला, 10 दिनों से गाना ये ट्रेंडिंग में चला, अभी 11वां दिन चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को मानो। पवन सिंह जी का गाना नंबर 1 पे था, उसको वो चला गया, और फिर से ये गाना ट्रेंडिंग 1 पे आ गया। तो तुम्हारे पापा ने रिकॉर्ड बनाया है।